नमस्कार दोस्तों, करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो आपने सीरीज पढ़ी, सही है कि नहीं। उसमें थर्ड लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ लिया। एक टेबल बनाना सीख लिया आप लोगों ने, और उसके बाद में a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पहला रिजल्ट पढ़ा था आपने, साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी। दूसरा जो रिजल्ट था वो था आपके पास टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 और कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1। लिख भी दे रहा हूं मैं आप, देखो इधर ध्यान दो कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, सही है। तो जो पहला रिजल्ट था वो था आपके पास साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है। दूसरा जो रिजल्ट था इसमें, ये पहले में ही तीन थे, टेन ए बराबर कॉट बी और सेक ए बराबर कॉसेक बी, ठीक है कि नहीं। अच्छा, सेकंड जो रिजल्ट था, बार बार रिपीट करवाता रहूंगा मैं, सही है। और ये चीजें आपके दिमाग में स्टेबल करने की जिम्मेदारी मेरी है, सही है कि नहीं। और आपको एग्जाम में ये कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पाएंगे। दूसरा जो रिजल्ट था वो था टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए गुणा टेन बी बराबर 1 और कॉट ए गुणा कॉट बी बराबर 1, सही है कि नहीं। इसके क्वेश्चन भी किए थे, एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान दो। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का मान क्या होगा, ठीक है। एक जो ज्योमेट्री में पढ़ते हो आप, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, सही है। इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान दे लो। किसे कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे? जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, ठीक है कि नहीं। पहली बात तो ये। दूसरा जो रिजल्ट है वो क्या है, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ए और सी का योग 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही आपका बी और डी कोण का योग कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों रिजल्ट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में काम आएंगे, बिल्कुल। देखो ध्यान दो, अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तब क्या करेंगे आप लोग, देखो सबके सब, कॉस ए कॉस बी, तो आप दो को फिक्स रख लीजिए, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की बात कर रहे हो। अब देखो आप लोग, तो सी को कितना बोल सकते हो? एक के पदों में आप कितना बोल सकते हो? ये उधर गया तो सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए कह सकते हो। और जो डी है, डी को आप बोल सकते हो 180 डिग्री माइनस बी कह सकते हो। तो आगे वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कॉस सी, इसको बोल सकता हूं मैं 180 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस डी की कितना हो जाएगा? बी। तो अगर आप देखोगे तो कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, 180 माइनस थीटा की बात करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो माइनस का कॉस ए और ये माइनस का कॉस बी, पूरा का पूरा वैल्यू कट के कितना आ जाएगा? 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाला है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले रिजल्ट की तरफ। अगला जो रिजल्ट है वो ध्यान देना, थर्ड नंबर का जो है रिजल्ट यहीं पर, वो है आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, सही है कि नहीं। एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। और ये दोनों ही कब हैं? मैं पहले बता चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, ए और बी का योग कितना होना चाहिए? 90। दोनों आपस में क्या होने चाहिए? पूरक कोण होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ आपका कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। आपके जो दिमाग में चल रहा है वो रिजल्ट ये है जो बचपन में 10th क्लास में स्कूलिंग में सबसे ज्यादा याद होता था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता था? 1, सही है कि नहीं। यहां पर दोनों का वैल्यू 1 है, लेकिन यहां साइन स्क्वायर इस थीटा की जगह इसको 90 माइनस थीटा कह दूंगा, सही है। और अभी ये जो चेंज होंगे 90 के रेस्पेक्ट में, 180 के रेस्पेक्ट में, cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, वो आगे पढ़ने वाले हैं, तब ये वापस रिपीट हो जाएगा। चलो ध्यान दो, तो साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू कितना आएगा? 1। 10 और 80 का योग कितना हो गया? 90। तो दोनों का जो सम है, योग है, वो कितना आ जाएगा आपके पास? 1। ऐसे अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1। कॉस की बात करो तो कॉस में भी एक दो एग्जाम्पल ले सकते हो। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1। इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। इस पे बढ़ते हैं। ये जो लास्ट रिजल्ट आप लोगों ने देखा, ठीक है, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेके मैं आगे बढ़ता हूं। देखो ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 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 लास्ट में जाके ये हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री। आई बात समझ में। अब इसका सॉल्यूशन देना कितना सिंपल है, किसका पेयर किसका जोड़ा किसके साथ बनने वाला है। तो ये आ गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। एक बार कनेक्ट करने के लिए पूरा लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। आगे चलो, देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ए और बी अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा, लिख दे रहा हूं मैं वापस। जो क्या था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 कब होगा, जब ए और बी का योग कितना हो 90। तो देखो साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू 1 आना है, ये मैंने 1 लिख दिया पहले, ठीक है। फिर 20 डिग्री किसके साथ जाएगा, 70 डिग्री के साथ। तो इसका जो वैल्यू है आपके पास वो कितना हो गया 1। आई होगी बात समझ में। 30 डिग्री किसके साथ जाएगा, ये जो 30 है वो चल जाएगा आपके पास 60 के साथ, सही है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास फिर 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, टेबल से करोगे साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का वर्ग, साइन 60 √3/2 का वर्ग, 1/4 प्लस 3/4 4/4 1 आना है, सही है। वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। और जो लास्ट में वैल्यू है, सही है, साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, इसका वैल्यू भी कितना आएगा 1। तो ऐसे आपके पास जो मैंने अलग अलग बॉक्स में बंद कर दिए ये जोड़े बन गए। लेकिन एक साइन स्क्वायर 90 और रह गया। साइन 90 का मान कितना होता है 1 और 1 का वर्ग कितना आएगा 1। तो 1 2 3 4 5, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5। ये सेम का सेम क्वेश्चन अगर कॉस में होता, सही है, और क्वेश्चन ऐसे होता कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और अप टू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो यहां से पहले कॉस स्क्वायर 80 डिग्री तक तो वो का वही सेम चलता, कॉस स्क्वायर 10, कॉस स्क्वायर 80 1, कॉस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 70 1, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 60 1, सही है, कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 50 1, ठीक है। लेकिन कॉस 90 1 नहीं आएगा, ये वैल्यू 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 4। तो साइन में 90 तक होगा, 10 से 20 30 40 50 60 90 तक, तब तो वैल्यू 5 आना है और कॉस में कितना आना है 4। इसी को थोड़ा सा और लंबा करें क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दे दे ऐसे कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है, और कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, और ये चले गए आप कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक। ठीक सेम है, वही साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, या फिर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, वही काम आना है। चलिए करते हैं सोल्व, ध्यान दो। तो यहां पे कॉस स्क्वायर 5, देखो मैं केवल वैल्यू लिख रहा हूं, 5 10 15 20 25 30 35 40, और ये बीच में आ गया आपका मिड पॉइंट। अभी यहां से बात सीखनी है, आगे वाले क्वेश्चन में, सही है, पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। 45, ठीक है। 45 के बाद में कितना आएगा यहाँ पर 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। तो अगर आप देख पाओ तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 40 50 1 और स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री कॉस स्क्वायर। क्या इसमें बीच में ये सारे पद आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, ठीक है कि नहीं। और ये सारे पद आएंगे तो यहां से कॉस स्क्वायर 40 डिग्री कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1।
ऐसे ही कॉस स्क्वायर 35, कॉस स्क्वायर 55 के साथ जाएगा, वैल्यू कितना हो गया 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां से यहां तक 8 जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आगे वाले 8 वैल्यूज कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 वैल्यूज के साथ पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा मेरा, ठीक है कि नहीं। तो 8 इधर 8 इधर, सही है कि नहीं। तो ये कितने पेयर कितने जोड़े बन जाएंगे 8। तो ये 8 एक जोड़े का मान 1 होगा, तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8। और अगर ये 90 की बात करोगे तो cos 90 0, तो 8 + 0 आंसर कितना हो गया 8। फिनिश काम। सही है क्या ये, नहीं, बीच में आपने 45 भूल गए, सही है कि नहीं। 45 का वैल्यू और ऐड करना पड़ेगा। ये देखो, ये जोड़ा तो बना लिया आप लोगों ने, उसके बाद में एक आपके पास क्या बच गया, cos स्क्वायर 45 डिग्री और cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो cos 45 का मान कितना आएगा, 1/√2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपके पास 0 + 8, तो 8 + 1/2, सही है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 8 1/2, सही है कि नहीं। 8.5 जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप थोड़ा अच्छे से नोट करो तो यही वैल्यू अगर साइन में होगा तो sin स्क्वायर 90 कितना हो जाएगा 1, इसमें 1 प्लस हो जाएगा 9.5, आंसर किसका आ जाएगा, साइन में इक्वेशन होगा। तब कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, इजी है। आगे बढ़िए, देखो अब थोड़ा और भी बड़ा करता हूं मैं क्वेश्चन को, और मैंने बोल दिया sin स्क्वायर 1 डिग्री, sin स्क्वायर 2 डिग्री, sin स्क्वायर 3 डिग्री, sin स्क्वायर 4 डिग्री, और ये चला गया भाई पूरा एंड तक sin स्क्वायर 90 डिग्री तक, ठीक है। तो अब आप एक बात सीख चुके हो कि जो मिड पॉइंट है, जो बिल्कुल मिड है, ठीक है, वो है 45 डिग्री का, और ये रेगुलर सीरीज है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सही है। और यहां कहां तक जाओगे 44 डिग्री तक, 45 के बाद में 46 डिग्री, 47 डिग्री, 89 डिग्री, और लास्ट में 90 डिग्री। तो अब देखो किस किस का पेयर बनेगा, 1 डिग्री का पेयर बनेगा 89 के साथ, 2 डिग्री का पेयर बनेगा 88 के साथ, सही है, 46 का पेयर बनेगा 44 के साथ। तो यहां तक कितने जोड़े बन जाएंगे, 44 पेयर आएंगे कि नहीं आएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, 44 जोड़ों की संख्या 44। 1 डिग्री का मान 89 के साथ जाएगा, तो sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 89 डिग्री का मान कितना आएगा 1। ऐसे ही कोसाइन स्क्वायर 2 डिग्री, sin स्क्वायर 88 डिग्री का मान कितना आएगा 1। तो ऐसे ये टोटल 44 जोड़े बन जाएंगे। तो 44 से सीधा सीधा मान आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या क्या बच गया, एक तो बच गया बीच में 45, sin स्क्वायर 45 डिग्री, एक बच गया आपके पास 90, तो ये बच गया sin स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब चलिए, तो यहां 44 तो ये हो गया, sin 45 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2, प्लस sin 90 कितना आ गया 1, 1 का वर्ग करोगे तो 44 और 1 45। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया 45 सही 1/2। अब मैं आपसे पूछूं कि यही क्वेश्चन cos में होता, cos स्क्वायर 1 डिग्री, cos स्क्वायर 2 डिग्री, cos स्क्वायर 3 डिग्री, अप टू cos स्क्वायर 90 डिग्री, तब cos 90 0 होता और इसमें से 1 का आंसर आता, तो 44 से ही 1/2 cos में आंसर आता। कर पाएंगे आप लोग, बिल्कुल कर पाएंगे, इजी है, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं इसका आंसर आप खुद घर पे सोल्व करिएगा। cos स्क्वायर 1 डिग्री, cos स्क्वायर 3 डिग्री, cos स्क्वायर 5 डिग्री, cos स्क्वायर 7 डिग्री, सही है कि नहीं। और ऐसे ये चला गया cos स्क्वायर 90 डिग्री तक। cos में भी बताना इस क्वेश्चन का आंसर और आप साइन में भी बताना, सही है कि नहीं। sin स्क्वायर 1 डिग्री, sin स्क्वायर 3 डिग्री, sin स्क्वायर 5 डिग्री, और यहां हो गया sin स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसी में मैं, और ये तो मैंने कौन सी ले ली, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले ली, एक क्रमागत विषम संख्याएं ले ली। अगर इसमें मैं ऐसे कह दूं sin स्क्वायर 2 डिग्री, sin स्क्वायर 4 डिग्री, sin स्क्वायर 6 डिग्री, और यहां बोल दिया sin स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये तीनों क्वेश्चन आप घर पे सोल्व करें आराम से,
ठीक है कि नहीं, देख के कितना आएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब भी टाइम मिलेगा इन तीनों का सॉल्यूशन और मैं आपको करवा दूंगा। यहां तक बातें समझ में आई होंगी। सारे जो रिजल्ट हैं वो कौन कौन से हैं मैं लिख दे रहा हूं। देखो कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो जो रिजल्ट नंबर फर्स्ट था वो था आपके पास साइन ए बराबर कोस बी, टेन ए बराबर कोट बी और सेक ए बराबर कोसेक बी। सही है पहला। दूसरा जो रिजल्ट था इसी में वो कौन सा था वो ध्यान देना। दूसरा रिजल्ट था आपके पास टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 और दूसरा इसी का जो सिमिलर है कॉट ए गुणा कॉट बी बराबर 1। सही है। और जो थर्ड है वो थर्ड क्या आ गया, अभी जो लास्ट में आपने क्वेश्चन किए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। सही है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 रिजल्ट्स आप अपने दिमाग में रख सकते हो आराम से और बिल्कुल इजी से हैं। और यहाँ से क्वेश्चन स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की बात करो, ठीक है, तो बहुत बार रिपीट भी होते हैं। ये वाला क्वेश्चन सही है कि नहीं, साइन स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर पे, सही है, प्रीवियस ईयर का जो एलडीसी का पेपर था उसमें आप उठा के देखें, कई बार रिपीट हो चुका है। करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी सी की बातें, ट्रिग्नोमेट्री की बातें। मिलते हैं, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी जो मेहनत है उसको कंटिन्यू, सही है, बरकरार रखो। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।